नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल माया देवी संस्कार में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2024 में पितरपक्ष कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, पितरपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आधा देखने से आधा जानकारी मिलती है, आधा जानकारी से हमेशा हानि होती है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, पितरपक्ष अश्विन मास के कुआर मास के प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। तो जब शुरू होता है तो उस दिन पितर देवता हमारे धरती पर आते हैं और हमारे घर के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और देखते हैं कि हमारे परिवार वाले हमें याद कर रहे हैं कि नहीं, हमें भोजन पानी पिंडदान तर्पण करेंगे कि नहीं, तो घूमते रहते हैं। और पितरपक्ष में पिंडदान तर्पण और श्राद्ध पितरों की आत्मा के शांति के लिए जरूर करना चाहिए। कितना भी हम देवी देवता का पूजा पाठ कर लेंगे, जब तक हम पितरों की पूजा नहीं करते तो हमें देवी देवता का भी आशीर्वाद नहीं मिलता। हमारे घर में खुशियाँ नहीं आती है, बीमारियां लगी रहती है, वंश वृद्धि नहीं होती है, पितृदोष लगा रहता है जब तक हम पितरों की पूजा नहीं करते। तो दोस्तों, पितरपक्ष में किन पितरों की कब श्राद्ध करना चाहिए, तो कृष्ण पक्ष की अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हम अपने नाना नानी मामा मामी का श्राद्ध कर सकते हैं। और हम साधु संतों का श्राद्ध चतुर्थी तिथि को कर सकते हैं, उनके मठ में और आश्रम में किया जाता है चतुर्थी तिथि को। और जो शस्त्र से लोग मारे गए हैं, सैनिक सिपाही दरोगा आतंकी हमले में आतंकियों ने मार दिया है, उनका श्राद्ध भी चतुर्थी तिथि को किया जाता है। और तो चतुर्थी तिथि किया जाता है। जिन लोगों का तिथि पता नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को किया जाता है। तो ध्यान में रखते हुए जब श्राद्ध हम पिंड दान कर रहे हैं, पितरों का भोजन दे रहे हैं, तो हमें बर्तन लोहे का स्टील का नहीं होना चाहिए, लोहे का स्टील का नहीं होना चाहिए। और पितरपक्ष कब शुरू हो रहा है, तो पितरपक्ष 2024 में 18 सितंबर दिन बुधवार को शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर दिन बुधवार को अमावस्या है। अमावस्या के दिन पितरपक्ष श्राद्ध खत्म हो जाता है, पितृ विसर्जन कर दिया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पितरों के लिए अपने घर के छत पर कुछ खाने के लिए पितरपक्ष में 15 दिनों तक रख ले, कौवे को खाने के लिए। जब कौवे खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वह भी हमारे पितर को मिलता है, हमारे पितर आत्मा को तृप्ति होती है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो कुछ न कुछ अपने घर के छत पर रखते रहे, खीर बना कर रख सकते हैं, मीठा चावल रख सकते हैं। और पितरपक्ष में तुलसी जी के पौधे में जल देने से भी हमारे पितरों को मिलता है, उससे भी हमारे पितरों की तृप्ति होती है। तो तुलसी जी में जल में काला तिल मिलाकर और सफ़ेद फूल मिलाकर तुलसी जी में जल डालें अपने पितरों की तृप्ति के लिए और दक्षिण मुखी होकर पितरों का नाम लेकर। तो पितरों को नाम लेकर दक्षिण मुखी होकर जल डालेंगे, तभी हमारे तुलसी चौपाती है, हमारे पितरों को यह जल मिलता है। और पितरपक्ष में पीपल वृक्ष में जल देने से भी हमारे पितरों को मिलता है। तो पीपल वृक्ष में जल देते हुए सफ़ेद कपड़ा पहन ले और तांबे का बर्तन में काला तिल दूध मिलाकर और सफ़ेद फूल मिलाकर जल में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है दक्षिण मुखी होकर। पीपल वृक्ष में हमारे पितरों का वास होता है, तो पीपल वृक्ष में जल देने से भी हमारे पितरों की तृप्ति होती है। पितरपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, तो पितरपक्ष में शादी ब्याह से संबंधित कोई भी कार्य, लड़की देखने जाना हो, लड़का देखने जाना हो, सगाई बरच्छा, शादी ब्याह का बातचीत, कोई भी कार्य शुभ कार्य पितरपक्ष में नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका परिणाम शुभ नहीं होता, उससे हानि होती है। और शादी ब्याह से संबंधित श्रृंगार की चीज़ें, साड़ी चूड़ी कपड़ा जेवर कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए।
और सुहागिन महिलाओं को भी श्रृंगार की चीज़ें, साड़ी चूड़ी कपड़ा, कोई भी नया सामान नहीं खरीदना चाहिए और न ही पितरपक्ष में पहनना चाहिए। यह भी वर्जित माना गया है, यह भी शुभ नहीं होता। तो और सुहागिन महिलाएं बाल न काटे और हो सके तो नाखून भी नहीं काटे और पीला सिंदूर पितरपक्ष में सुहागिन महिलाएं न लगाएं, यह भी शुभ नहीं होता। पितरपक्ष में कोई भी कार्य शुभ कार्य करते हैं तो उसका शुभ परिणाम नहीं होता, वह अच्छा नहीं होता है। और जो लोग इस साल अपने बेटा बेटी का, अपने परिवार में किसी का शादी किए हैं, वे लोग पितरों की पूजा नहीं करेंगे। पितरों की पूजा नहीं करना चाहिए उन लोगों के जिनके घर में शादियाँ हुई है, और जिनके घर में पितरपक्ष में बच्चे पैदा हुए हैं उन लोगों को पितरों की पूजा नहीं करना चाहिए। तो वो लोग भी ध्यान रखें कि पितरों की पूजा न करें। और पितरपक्ष में अब नया घर लेना है, नया फ्लैट लेना है, ज़मीन खरीदना है, नहीं खरीदना चाहिए। क्या करते हैं, जब हम ले लेते हैं और पितरपक्ष को मानते नहीं है, जब उसमें रहते हैं तो हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा होती है, बीमारियां लगी रहती है, हमारा धन अपव्यय होता है, हमारे धन की हानि होती है। और पितरपक्ष में मांस मछली लहसुन प्याज नहीं खाए। मांस मछली लहसुन प्याज खाते हैं तो हमारे पितर आत्मा को दुख पहुंचता है, वह दुखी होकर हमें श्राप देते हैं। तो पितरपक्ष में मांस मछली लहसुन प्याज नहीं खाए और पितरपक्ष में नया गाड़ी न खरीदें। जब हम गाड़ी खरीद लेते हैं और पितरपक्ष को नहीं मानते हैं तो गाड़ी से एक्सीडेंट होता रहता है, तो हमारा धन भी अपव्यय होता है। तो दोस्तों कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पितरों की पूजा जरूर करना चाहिए। और जब हम पितरों की पूजा नहीं करते हैं तो हमारे पितर देवता अमावस के दिन हमें श्राप देकर जाते हैं कि आप हमारे किसी काम नहीं आए, हम आपको श्राप देकर जाते हैं, आप हमारे किसी काम नहीं आए। तो दोस्तों पितरपक्ष को जरूर मानना चाहिए। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।